अगले क्वेश्चन में आऊं। क्वेश्चन वाले ने कहा है चेक डिफरेंशिएबिलिटी of fx is equal to x plus fractional part x plus x sin fractional part x when x is not equal to 0। ठीक है ना? ठीक है, आगे सुनिएगा। 0 when x is equal to 0। ठीक है, at x is equal to 0। वो सुना होगा ना आपने, जाको राके साइया मार सके ना कोई। अब ये शुद्ध पानी है, ये भी बता देता हूं। बच्चे की बोतल दबा ली अपन ने, इधर दे देना, पीते समय ध्यान रखना सड़क का पानी है। चले हम, हाँ भाई रेडी। अब देखिए डिफरेंशिएबिलिटी 0 पे चेक करनी है। क्या चिल्लर बात कर दी सर आपने। LSD माने f डैश x0 माइनस RSD बोला था f डैश 0 प्लस, आपको फार्मूला रटा हुआ है, लिमिट s टेंड टू 0 f0 माइनस h। 0 माइनस h का मतलब भी यही, 0 प्लस h का मतलब भी यही। यहां पे हो गया माइनस h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h प्लस माइनस h इंटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट माइनस h, है ना, माइनस f0 माइनस h। फार्मूला क्या होता है ये सोचो, f0 माइनस h माइनस f0 माने 0 पर वैल्यू 0 अपॉन माइनस h। सही है। RSD माने f डैश 0 प्लस का फार्मूला क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 f0 प्लस h। तो अब की बार x की जगह h प्लस फ्रैक्शनल पार्ट h प्लस h इंटू साइन फ्रैक्शनल पार्ट h माइनस 0 अपॉन h। बताइए कौन सी चीजें उस पर आपको घबराहट है। पहली बात माइनस h का, इसका माइनस h प्लस 1 माइनस h प्लस माइनस h इंटू साइन के अंदर 1 माइनस h। सही है, अपॉन नीचे कितना माइनस h। अच्छा अब देखिएगा ये दोनों कटेंगे नहीं, ऐड हो जाएंगे, तो इट इज 1 माइनस 2h। सही है, प्लस माइनस ऑफ h इंटू साइन 1 माइनस h। सही है। अब थोड़ा सा डर है। क्या डर है? ये माइनस h हमारा क्या करेगा यार, क्योंकि अगर ये रहेगा तो तकलीफ देने वाला है। इसमें अगर डिवाइड जाता है, वैसे जरूरत ही नहीं है, आप सीधे भी अगर आप h की जगह 0 रखोगे आपको कुछ तो दिखेगा। ये 1, ये 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0 नहीं आया, क्योंकि 0 से गुणा होते ही 0 और नीचे 0 होते ही इनफाइनाइट। इसका मतलब फंक्शन कैसा, नॉट डिफरेंशिएबल। खत्म, नॉट डिफरेंशिएबल। सही है। अच्छा नहीं, इनफाइनाइट आया माने खत्म। अब इसमें आप क्या निभा सकते हो बताओ? नहीं कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएबिलिटी रिमूवेबल नहीं होती। टाइप्स ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कभी नहीं होती ही नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी इधर डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल। सही है। वो नहीं हुआ, आपकी किस्मत में नहीं था, अपन ने बहुत मेहनत करी भाई, अपन ने तो आगे वाला भी लिख दिया, हालांकि नीचे वाले का आंसर 2 है। जब आप निकालोगे तो इट विल बी 2, लेकिन वो 2 और ये इनफाइनाइट हो तो क्या चला जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। इनफाइनाइट माने कटा, समझ में, दिल पे पत्थर रख के से ही खत्म करो। अगला क्वेश्चन सुनिए, रेडी। अब जो मैं आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके करवाना है आपको। कारण सुनिएगा, स्पष्ट कारण है। IIT ऑलरेडी इस तरह के क्वेश्चन दे चुका है। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा, आप मेरे से सेम टू सेम क्वेश्चन जिस दिन मैं शीट डिस्कस करूंगा तब भी पूछने वाले हो, इसलिए आपको मैं याद दिलाऊंगा कि देखो मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन कराया है ना। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आ जाते हैं, आपके पेपर्स में भी आ सकते हैं, वैसे भी आ सकते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस x बाई 2 अपॉन 2 टू द पावर लैम्डा इंटू में x टू द पावर म्यू। सही है। देखो आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन, ये लैम्डा और म्यू देख के फील आती है, ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली आपको परेशान कर सकते हैं। राइट। इज इक्वल टू LSD ऑफ y इज इक्वल टू e की पावर माइनस मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। राइट है भाई। इसकी लिमिट की वैल्यू जो है वो इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 0 पर LSD के बराबर है। राइट है। क्या कह रहा हूं मैं, वापिस सुनिएगा। इस आधे अधूरे फंक्शन, आधा अधूरा क्यों, क्योंकि लैम्डा म्यू है, इस आधे अधूरे फंक्शन की जिस दिन लिमिट निकालोगे
तो जो आधी अधूरी सी जो वैल्यू आएगी वो इसकी एलएसडी वैल्यू के बराबर है। एलएसडी माने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, सही है। अब यहां सुनना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो सीख रहा हूं, ठीक है। आपने बहुत तरीके सुने होंगे, ये भी सुनो। अब आप एक नए इरा में एंटर कर रहे हैं, ये भी आपका जानना जरूरी है। आसान चीजें कैसे एंटर करते हैं। एफ एक्स इजिकल टू आपको दिया गया है e की पावर माइनस मॉड एक्स। बचपन से याद है, मम्मी ने गुदगुदी करके भी याद दिलाया था कि मॉड एक्स देखते ही एक्स अगर पॉजिटिव हो, एक्स अगर नेगेटिव, सोचना चालू करो। अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्स की मॉड एक्स की जगह एक्स, इट इज e की पावर माइनस एक्स। एक्स अगर नेगेटिव है तो e की पावर माइनस ऑफ माइनस एक्स, अरे माइनस ऑफ माइनस एक्स, सो इट इज e की पावर एक्स। मैं आपके लिए लिख रहा हूं, रेडी। ये कौन है? एफ एक्स। सबसे पहले फंक्शन को ढंग से लिख लो। लिखने के बाद एलएसडी तो लेनी है। एल माने लेस देन, एल माने याद आया, एलएचएल के टाइम पे सिखाया था। सीधा एफ डैश एक्स निकालो। हाँ, सीधा एफ डैश एक्स, हाँ, e की पावर माइनस एक्स का माइनस, चलो मैं सिखाता हूं। इस बार मोड भी चालू हो गया। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का माइनस वन। ध्यान नहीं दिया आपने। e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन, सही है। और ये कब? जब एक्स इज लेस देन जीरो, राइट है, नहीं है। अब आगे सुनो, इसका डिफरेंशिएशन e की पावर एक्स का e की पावर एक्स कब? जब एक्स इज लेस देन जीरो। अरे दोनों में, हाँ, ऊपर वाला ग्रेटर देन जीरो, सही है। ये क्या निकला? एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स आ गया। ऐसा सिर्फ तभी करना जब लेस देन ग्रेटर देन हो। नॉट इक्वल टू वाले में एलएसडी निकालने की कोशिश करी ना। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, नॉट इक्वल टू वाला, अगर किसी ने कहा था एलएसडी निकालो, आप में से कोई एफ डैश एक्स निकाल देता है ना, अपन खेल कर देते उसका। ऐसा नॉट इक्वल टू में नहीं करना, हाँ, सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन में करना। वो भी खास परिस्थितियों में। आपको खुद ही फील आ जाएगी, सर ये इससे खास क्या होगा। खास माने रद्दड़ परिस्थितियां, सही है। ये आ गया। अब आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया। लेस देन के सामने वाला एलएसडी देगा, ग्रेटर देन के सामने वाला आरएसडी देगा। डायरेक्ट कैसा ट्रिक है, डायरेक्ट एलएसडी लिखना है। कहां निकाल रहे हो? एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। कहां लिखा है सर? वैसे तो क्वेश्चन में लिखा है, नहीं तो वैसे भी टर्निंग पॉइंट जीरो ही है। तो एलएसडी माने लेस देन के सामने वाला फंक्शन e की पावर खाली जगह, याद आया, खाली जगह, और खाली जगह पर जीरो, e की पावर जीरो माने वन, तो एलएसडी इक्वल टू वन। अब आरएसडी बोलो। आरएसडी क्या है? माइनस e की पावर माइनस खाली जगह जीरो, बोले तो माइनस वन। तो एलएसडी और आरएसडी अलग अलग आए ना। इसका तो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, लेकिन उसने नहीं कहा डिफरेंशिएबल। उसने कहा एलएसडी वैल्यू जो भी आएगी वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी। आया? तो आपको एक कॉर्नर में जाकर के एलएसडी देखना पड़ गया। आया? ये देखो, एक और बात बताता हूं। ये जो आपको एलएसडी देखना पड़ा ना, है ना, ये भी अभी आपकी आंखें बहुत, है ना, बिनाइन है, बहुत छोटी हैं, तब तक है। वरना हमें से कुछ लोग e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और e की पावर एक्स जब एक्स इज लेस देन जीरो। फिर दोनों का डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर माइनस एक्स और e की पावर एक्स। फिर एक्स की जगह जीरो रखा, तो एक आंसर तो हो गया माइनस वन, एक आंसर हो गया वन, ठीक है। लेस देन पे वन और ग्रेटर देन पे माइनस वन, ऐसे हवा में कर लेते हैं। आया? नहीं आया, है ना। एक बार हवा में, एक बार अपन इसको भी ट्राई करते हैं। एक हवा में आपके लिए, ठीक है। मॉड एक्स माइनस टू का, मॉड एक्स माइनस टू का एक्स इज इक्वल टू पे एलएसडी। मॉड एक्स माइनस टू का एक्स इज इक्वल टू पे एलएसडी सोच रहे हैं हम लोग। अब आप में से कितने लोग को पता है एक्स, मॉड एक्स माइनस टू की कितनी वैल्यूज? दो। एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू एज इट इज तब होगा जब एक्स टू से बड़ा, एक्स दो से बड़ा। बड़ा माने आरएसडी, ग्रेटर देन माने आरएसडी। एक्स दो से छोटा तो माइनस ऑफ नेगेटिव, नेगेटिव ना, माइनस है। आप डिफरेंशिएट कर दें। एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन, एक्स माइनस टू का डिफरेंशिएशन वन, और माइनस एक्स माइनस टू का माइनस वन, माइनस एक्स माइनस टू का माइनस वन। नहीं है, अरे एक्स माइनस टू का वन, माइनस एक्स माइनस टू का माइनस वन, तो एलएसडी इज माइनस वन, एलएसडी इज माइनस वन, आरएसडी इज वन। हालांकि मेरे को पता है नहीं आया, लेकिन आपको मैंने एक बार आपको प्लेटफॉर्म दिखा दिया। अब आप में से कई लोग चल नहीं पा रहे, वो अलग चीज तो है, लेकिन आपको समझ में आ गया, हाँ यार प्लेटफॉर्म है ना, यू विल सी दैट, वो आने वाले टाइम में विल डू दैट, है ना। तो एलएसडी इज वन। इसका कहने मतलब मैं जिस दिन इसकी लिमिट कहूंगा आंसर वन आएगा। हाँ, लिमिट कैसे लाओगे सर? आप ही बताओ कि वन माइनस कॉस को क्या चाहिए? हाँ, जो यहां लिखा उसका होल स्क्वायर दे दूं इसे? दे दिया। देते उधारी ले लूं, वन माइनस कॉस एक्स बाई टू का
होल स्क्वायर, उधारी आ गई। हाँ भाई बताओ, इसकी इसके 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 तंबू को बड़ा कर दिया, सही है। अब बताओ इसको नीचे यहां क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई 4, सही है। एक्स स्क्वायर बाई 4 का होल स्क्वायर, एक्स की पावर 4/16, यहां चुका दो, नहीं है ओपन। अब ये 2 की पावर कितना, लैम्डा इंटू एक्स टू पावर म्यू, यहां तक रख दू। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ दिस 1/2, लिख लो आपके नाम से, खास आपके नाम से, इंटू इसकी वैल्यू 1/4 आपके नाम से, एक्स की पावर 4 अपॉन, है ना, एक्स की पावर 4 माइनस म्यू, जानकार बच्चा जानता है, एक्स की पावर 4 माइनस म्यू, सोच लिया। और 2 की पावर लैम्डा प्लस 4 है, नहीं है, अच्छा। और ये सब किसके बराबर है, 1 के। कौन है 1, कहां से आ गया, LSD, नहीं है ना। तो आप में से सभी को ये पता चल गया, इट इज एक्स टू द पावर 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू 2 की पावर 2 की पावर लैम्डा प्लस 7, सही है। अब आगे कैसे जाएंगे, आगे कैसे जाएंगे, अरे चेक बाय ऑप्शन, नहीं है। एक आंसर तो मैं बता सकता हूं, बताओ। ये जिस दिन 1 होगा, ये जिस दिन 1 होगा उस दिन इसकी पावर 0 हो जाएगी। ये 1 कब होगा, जब इसकी पावर 0 होगी। तो म्यू इज इक्वल टू 4 और लैम्डा इज इक्वल टू -7, तो म्यू इज इक्वल टू 4 एंड लैम्डा इज इक्वल टू -7 इज द राइट आंसर। खत्म, सिंपल है। नहीं, थोड़ा डिग्री लास्ट में एक बार अगली आप हरकत में आ गए, हाँ कैसे होगा। अगले बार, लेकिन आपने एक नए युग में एंट्री कर ली। अब आप एक मिनट, आपके शीट में होगा ना, अगर मिल जाए तो मुझे। हाँ भाई, ये मैं आपको जो अगला क्वेश्चन करा रहा हूं जेई मेंस का क्वेश्चन है। अब आपको इससे पता चल जाएगा कि जेई मेंस भी किस लेवल तक सोच सकता है ना, ताकि आपको बदल जाए। इतना तो यार अपने को कम से कम रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता है ना 100 नंबर के टोटे पड़ गए, 100 नंबर के टोटे, 100 नंबर के टोटे पड़ जाते हैं, समझ रहे हैं। 100 नंबर नहीं मिलता है, बड़ा दुखद है। मतलब एक बच्चा जो यहाँ पे तहस नहस कर रहा था सब, उसको अचानक से 100 नंबर की फिक्र हो जाती है। fx इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एंड gx इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है भाई। क्वेश्चन क्या है वो सुनना। गॉफ इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल और नॉट। मैंने इसको छोटा कर दिया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों आ जाएंगे इसमें। अब जरा समझना, ट्वाइस डिफरेंशिएबल माने 2 बार डिफरेंशिएबल, सही है। अब जरा पहले समझने का प्रयास करें। fx इज इक्वल टू कितना दिया है, x मॉड x। आपको सबको पता है गॉफ का मतलब हो गया g में fx, है ना भाई, g में fx माने x मॉड x। तो आपको पता है gx बराबर कितना है, तो gx मॉड x बराबर साइन में x मॉड x, सही बात है। यहां तक प्रॉब्लम कोई हो तो बता दो, नहीं ना। मैंने आपको एक बात अभी अभी सिखाई थी, मॉड x देखते ही आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसके तो भाई मैं 2 टुकड़े करके रहूंगा, सही है। पहला केस जब x पॉजिटिव, दूसरा केस जब x नेगेटिव। तो आप में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि जिस दिन x पॉजिटिव होगा मॉड x की जगह x इंटू x, तो साइन x स्क्वायर। जिस दिन x नेगेटिव उस दिन मॉड x बराबर -x, है ना, मॉड x की जगह -x, तो साइन, तो माइनस का साइन x स्क्वायर कर दूं, नहीं है। ये कौन बना, गॉफ x। थोड़ी सी देर के लिए, है ना, ताकि हम बातों को ज्यादा आसानी से समझ सकें, थोड़ी सी देर के लिए गॉफ x को मैं hx ले रहा हूं, ले लूं। गॉफ x को मैंने क्या ले लिया, hx ले लूं। अब मैं
डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूं। डिफरेंशियबिलिटी में जब भी सुना, जैसे इस तरह का सेगमेंट होता है ना, हमेशा कंटिन्यूटी चेक करके जाओ, ठीक है। ऐसे अगर सेगमेंट हो तो हमेशा कंटिन्यूटी फर्स्ट चेक करें, हमेशा क्या करें, कंटिन्यूटी चेक करें, फिर डिफरेंशियबिलिटी आए, फिर डिफरेंशियबिलिटी देखें, ठीक है भाई। अगर आप एलएसडी आरएसडी वो फार्मूला लगाते हैं ना, तब आप डायरेक्ट चले जाओ, लेकिन अगर आप ऐसे जा रहे हो तो हमेशा पहले कंटिन्यूटी चेक करो। कंटिन्यूटी चेक करना दुनिया का सबसे बच्चड़ काम। कैसे सुना, एकदम बच्चों वाला काम। एक्स की जगह 0 रख दो, आरएसडी आ गया, आरएचएल। कैसे आरएचएल, क्यों ग्रेटर देन है ना। अरे देखो ग्रेटर देन है कि नहीं है, ग्रेटर देन है तो एक्स की जगह 0 रखते, साइन 0 0, इसमें क्या रखू 0, साइन 0 0, तो -0 0, तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, माने कंटिन्यू नहीं है। अब मैं आपके सामने लिख देता हूं फिर भी, एलएचएल माने लेस देन के सामने वाला माइनस साइन 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0, आरएचएल है ना, लिखना पड़ता है यार, ठीक है, गंदा है पर धंधा है, ठीक है। ये हुआ एलएचएल आरएचएल, इसका मतलब क्या बना भाई, कंटिन्यूस है, सही है। कंटिन्यूस होने के बाद अब क्या करना है सर, डिफरेंशियबिलिटी कैसे, एस बेस एक्स, एस बेस एक्स, हाँ अभी सीखा था ना, डायरेक्ट है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आप डायरेक्ट कर सकते हो, एस बेस एक्स करा, एस बेस एक्स करते ही क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स स्क्वायर का, बोलो एमओडी चल रहा है, साइन, सुनो पहले किसका करूं, साइन का कि एक्स स्क्वायर का, साइन का, पहले बाहर वाले फंक्शन का, फिर अंदर का, फिर और अंदर का, सही है। तो साइन एक्स स्क्वायर का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, चुपचाप सुनना, माइनस बार साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, कब, जब एक्स इज लेस देन 0, सही है। एस डेस एक्स आते ही पिछली बार क्या किया था, एफ डेस एक्स का एलएसडी आरएसडी करा था कि नहीं करा था, अब की बार भी एलएसडी आरएसडी। मैं आपसे पूछूंगा कहां पर निकाल रहा हूं एलएसडी आरएसडी, कहां पे निकाल रहा हूं, 0 पर, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0। आपको याद है एलएसडी माने लेस देन के सामने वाला, लेस देन के सामने क्या लिखा है, 2 इंटू एक्स की जगह 0, माइनस भी ले लूं, इंटू कॉस 0 का स्क्वायर, सही है। 0 की गुणा होते ही, पता है आपको दुनिया में सबसे गरीब बच्चा भी ये समझ सकता है, इतना आसान चीज है, कुछ नहीं, 0 तो रखवा रहा हूं यार, है कि नहीं, एक्स की जगह 0 रखा ऊपर, इक्वल टू कितना, 2 इंटू 0 इंटू कॉस 0 का स्क्वायर, अरे 0 की गुणा होते ही 0 सब, तो एलएसडी इक्वल टू, दोनों बराबर आ गए ना, एलएसडी आरएसडी बराबर है, बोलो डिफरेंशिएबल, माता की जय, सही है। तो मैं बोलूं डिफरेंशिएबल है, सही है। लेकिन एक बार दोबारा, अरे रुको ना, देखेंगे ना, करो। अब देखो अपन दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं साहब, बहुत ध्यान से, एक स्टेप दबा रहा हूं, राइट है। आपके सामने एस डेस एक्स निकाला, अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करता हूं तो कंटिन्यूटी दोबारा दिखेगी। अब किसकी कंटिन्यूटी देखो, उसकी है इसकी, इसकी, कैसे देखते हैं, मैं लिखता हूं एलएचएल और आरएचएल लिख दो, सही है। बोलना एलएचएल माने लेस देन के सामने वाला है, ग्रेटर देन के, लेस देन के सामने वाला 0 रख दो, यही आ जाएगा, नहीं है 0 और 0, क्या बोलूं, एच डैश एक्स इज कंटिन्यूस कर दो। अब ले रहा हूं डिफरेंशियबिलिटी, क्या करूं, एच डबल डैश एक्स, दोबारा डिफरेंशिएशन, अब थोड़ा बहुत धीरे धीरे, हौले हौले, क्यों, यू डॉट वी, यू डॉट वी, तैयार हो। अब रुको मैं सिखाता हूं, पहला मेरा, दूसरा आपका, 2x साइलेंट, 2x साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन है ना, माइनस साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, प्लस अगली बार ये साइलेंट, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर और 2x का 2 कर दो। अब बताओ इसके नीचे वाले पे, अब की बार इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आपकी बारी, पहले किसका करूं, 2x साइलेंट, इसका कर दूं, देखो ट्राई करोगे तो हो जाएगा, है ना। 2x साइलेंट माइनस कॉस 2x का माइनस, तो प्लस का साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, प्लस नेक्स्ट टाइम पे -2 साइन कॉस एक्स स्क्वायर, सही है, सही बोले, सही है, -2 रुक गया। और ये कब, ये तब जब एक्स इज, और ये कब, जब एक्स इज लेस देन 0। फिर से क्या चेक करना है, एलएचडी आरएचडी, आओ एलएचडी आरएचडी कहां पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 रखूं 0,
जीरो रखते ही अरे जीरो रखना भी नहीं आता क्या? 2 इंटू जीरो का स्क्वायर इंटू साइन जीरो, ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कॉस जीरो। सही है भाई? अच्छा कितना बचा? 2, क्योंकि ये तो जीरो, यहां से बचा कितना? 2। सही है? अच्छा एक मिनट, हाँ यहां पे क्या 2 इंटू, सही है यार, तुम लोग तेज चलने का फोर्स करते हो यार, मैं भी करता हूं कई बार। सही आंसर कितना? क्या कहते हो? नॉट ट्वाइस डिफरेंशियबल, नॉट ट्वाइस डिफरेंशियबल, डिफरेंशियबल तो है। सही है? अब आप में से कितने लोग समझ गए क्या करना है? कोई बात नहीं, इधर उधर हो गया होगा चीजें, है ना, कर लेना बैलेंस। हाँ भाई, ये कहानी यहां तक पकड़ में आ गई है ना? अब मैं आपको 2 एग्जांपल सिखा चुका हूं, ये जीडेस एक्स कैसे करते हैं ना। अब तीसरा आपका है आईआईटी का क्वेश्चन दूंगा डायरेक्ट, ठीक है? अब आप कर लेना, हो जाएगा। आप आराम से कॉपी करो, क्यों मेरे को बताओ इसमें फुल टाइम लगेगा। हाँ भाई, आप बताओ, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, कितनी जगह हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक करें? 5/2, 0 और 1, 5/2, 0 और 1। करिए, क्वेश्चन भी आप ही ने बनाया, हालांकि आईआईटी ने तो कुछ और मांगा होगा, आप तो डायरेक्ट कर दो। कंटिन्यूटी डायरेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ ही कर लो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे? आओ मिला लेते हैं, राइट है? कहां पे चेक करनी है? 0 पर, है ना, और फिर किस पे? 1 पे, और फिर किस पे? 5/2 पे। ये -5/2 है भाई, है ना? हाँ, तो क्वेश्चन में -5/2 है ना। एक मिनट, -5/2 पे डायरेक्ट ऊपर वाला LHL देगा या RHL? LHL लेस देन है ना, x लेस देन माने LHL, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा LHL और वैल्यू, RHL और वैल्यू, ठीक है? LHL लिखते ही x की जगह क्या रखूंगा? x की जगह -5/2। अगर मैंने -5/2 रखा तो माइनस ऑफ -5/2। सही है भाई? ओके, -5/2 मैंने उल्टा देखा और लिखा ही है ना, उधर से रहा हूं बस। अब ठीक है? हाँ भाई, x की जगह कितना रख दूं? -5/2 -5/2 कितना आया? 0। पहले तो मैं यही सोचा, मैंने सोचा आप आंसर बता रहे हो, ठीक है, मैंने कहा सही तो है यार, फिर मैंने देखो यार कुछ और मन में आ रही लगता है, ठीक है? अब RHL माने ग्रेटर देन रख दो 5/2, बोलो आप सब, माइनस कॉस -5/2 बोले तो 0, ये भी 0, ये भी 0, कंटिन्यूस। अब 0 रखो, डायरेक्ट 0 रखो, बोलो -1, याद रखना 0 रखो, -1, कंटिन्यूस नहीं आया, कंटिन्यूस, अरे नहीं आया। अच्छा 1 रखो, 0, 1 रखो, ln1 0, तो तीनों पे कंटिन्यूस। सही है? बाहर में गया LHL RHL, क्वेश्चन में ये देगा कंटिन्यूस है। अब डिफरेंशियबिलिटी का दो, डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करोगे? पहले क्या निकालोगे? f'(x), वो निकालो आप। तब तक मैं x से करो 1 पे, 0 पे भर दूं। 0 पे कितना? LHL माने माइनस का cos 0 माने -1, RHL में आ जाता हूं, RHL माने ग्रेटर देन, इस बार 0 -1 दैट इज -1, है ना, तो ये -1 सेम है। x की जगह 1 पे एक केस ये रहा, 1 के सामने फंक्शन ये 1 -1, सही है? ये कौन बना? LHL। RHL में आ रहा हूं, RHL के टाइम पे ln1 और दैट इज 0, सही है? कंटिन्यूस। हाँ भाई, अब आता हूं मैं, आपने करा कि नहीं करा? आपने को मैंने बोला ना 10 स्टूडेंट से ज्यादा चाहिए, ठीक है? अपना नाम रजिस्टर कराएं जल्दी, f'(x) निकालें, मेरे को बताएं, LSD RSD में पूरी जिम्मेदारी है आपकी।
हो गया? नहीं बना? हाँ भाई, करूं बात इस पे? बताइए साहब, एफ डैश एक्स कितना आया? इसका डिफरेंशिएशन बोलो। माइनस एक्स का -1, इसका 0, सही है? तो इसका -1, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका तो 0। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस माइनस प्लस, तो मैं लिख देता हूं माइनस ऑफ माइनस साइन एक्स दैट इज प्लस साइन एक्स, सही है? अब बोलो x -1 का 1, राइट है? 1। अच्छा, ln x का 1/x कर दो, दैट इज 1/x। ये कब? जब x इज ग्रेटर देन 1। ये कब? जब x इज इन बिटवीन 1 and 0। ये कब? जब x इज 0 and -π/2 and it is when x is less than equal to -π/2, सही है? LSD ले रहा हूं, RSD ले रहा हूं, ठीक है? कहां पर? 0 पर, ठीक है? आपकी बार 1 पर, LSD RSD, सही है? अगला -π/2 पे क्या चीज ले रहा हूं? LSD RSD। टाइम नहीं है साहब, ठीक है? हाँ भाई बोलो, 0 पे आ जाओ। 0 किस किस के पास है? इन दो के पास? 0 इन दोनों के पास? 0 इन दोनों के पास? नहीं आया। LSD वाला कौन है? ऊपर वाला या नीचे वाला? क्योंकि x लेस देन है ना, x लेस देन 0 माने लेस देन के सामने वाला 0, तो कितना ले लो? sin 0, दैट इज 0। RSD 1, तो क्या बोलो? नॉट डिफरेंशिएबल। तो 0 पे लफड़ा, कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आता हूं और 1 पे। 1 किस किस के पास है? इन दोनों के पास। LSD कौन सा वाला? ऊपर वाला के नीचे वाला? LSD माने लेस देन माने ऊपर वाला, दिख रहा है? x लेस देन 1, लेस देन बोला ना, लेस देन बोलते ऊपर वाला। ऊपर वाले के सामने कौन है? 1, तो यहां पे कितना लिख लो? 1। RSD माने ग्रेटर देन, तो 1/1 बोले तो 1 नहीं है। क्या बोलूं? डिफरेंशिएबल नॉट डिफरेंशिएबल? डिफरेंशिएबल, सही है? -π/2 और ऊपर चलो, ऊपर वाला तो डायरेक्ट -1, नीचे वाला sin -π/2 दैट इज अगेन -1, सही है? तो क्या बोलूंगा? डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल नहीं है। ये आपको एफ डैश एक्स निकालना आया भाई? इतना आप थोड़ा, मैं हो सकता है थोड़ा फास्ट हो जाऊं, है ना, लेकिन उम्मीद इतना तो मैं कर ही सकता हूं कि आप LSD RSD अब एक एक में क्या क्या करेंगे अपन, है ना? आ गया? चले, ये आपका IIT की माया, IIT में क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2011 के अंदर, ठीक है? तो मतलब IIT भी कभी कभार ऐसे चमत्कार कर देता है, आपकी खुशी दुगनी कर देता है। आगे चलो, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चंस बेस्ड ऑन fx इज इक्वल टू मैक्सिमम gx और मिनिमम gx, ठीक है? when x is lying in between t and 0, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चन, मेरा जो टाइटल है इस पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन है सीधा एक्सरसाइज 1 में, ठीक है? और आपको अभी आ जाने चाहिए, ठीक है? बेसिक पहले बता देता हूं, बेसिक, ठीक है ना? पूरी कहानी का बेसिक है कि अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव माने फंक्शन इंक्रीजिंग, अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव माने फंक्शन डिक्रीजिंग, बस इतना सा बेसिक है, ठीक है ना? ठीक है, बाकी मैं आपको क्वेश्चन के दौरान समझाऊंगा, है ना? क्वेश्चन के दौरान समझा पाऊंगा। बहुत 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 शीट तो भरी पड़ी है इसमें, और आने वाले टाइम में आपका पेपर भी भरेगा, ऐसा क्वेश्चन मेरे को उम्मीद है, ठीक है? एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू दिया है, फटाफट से आएगा मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी
व्हेन टी इज इन बिटवीन एक्स एंड 0, ठीक है, सेमीकोलन, एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, सही है, एंड 3 माइनस एक्स सेमीकोलन व्हेन एक्स इज इन बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई, है ना। दो मेरे एक आपका, ठीक है, तैयार रहिएगा। दो क्वेश्चन मेरे एक क्वेश्चन आपका, ठीक है। नहीं, एक मेरा एक आपका नहीं हो सकता, क्योंकि एक में मैं मिनिमम सिखाऊंगा, एक में मैक्सिमम सिखाऊंगा, उसमें चैप्टर ही निपट जाएगा, ठीक है ना, तो खत्म हो जाएगा। मैंने अगर मैक्सिमम सिखा दिया, मिनिमम नहीं सिखाया, तो पंगा हो जाएगा। आपको ऐसे क्वेश्चन एक बार सुनने जरूर चाहिए, है ना, बहुत ध्यान से, क्योंकि आप आने वाले टाइम में फ्यूचर इंजीनियर्स हैं। आपको पता होना चाहिए कि आप पे इससे भी ज्यादा गहरी कृपा बरसेगी भगवान की, ठीक है ना। जब आपको पता लगेगा साला बुक के अंदर एक पन्ना नहीं आता आपको, ठीक है ना, हाँ, 10 दिन से लेके बैठे हो, हवा नहीं लग रही, क्या है ये, ठीक है, फिर कहीं कहीं से पेपर जुगाड़ रहे हो, पास हो रहे हो कैसे करके, 3 बार बैक आ चुकी है ना, नौकरी से 25 बार निकाले जा चुके हो, है ना, हाँ है, ठीक है। अब इधर दिमाग लगाओ, क्योंकि अगर ऐसी शक्ल वाले हो गए तो यार कोई भी मालिक निकाल देगा ना लात मार के, क्या यार ये तो सोता रहता 3 बजे, जब भी आता हूं। हाँ भाई, जीएक्स बराबर क्या है, ये मिनिमम ऑफ एफटी है, हाँ एफटी, हाँ एफटी क्यों बोला, क्योंकि टी कौन है, टी नाचता हुआ आदमी है 0 से एक्स में, टी इज रनिंग इन बिटवीन 0 एंड एक्स, सही है। अच्छा, और एक्स खुद कहां से कहां में खेल रहा है, 0 से पाई बाय 2 में। अब आप सोचो, इसका मतलब ये कि टी नीचे से नीचे 0 है और ऊपर से ऊपर पाई बाय 2 है, क्योंकि जब वो ऊपर जाना चालू करेगा तो एक्स का टॉप लेगा, और एक्स का टॉप खुद क्या है, पाई बाय 2 है। माने एक्चुअल में टी 0 से पाई बाय 2 भाग रहा है, टी भागता है एक्स की ओर, एक्स भागता है पाई बाय 2 की ओर, सही है। तो अपन धीरे धीरे चल रहे हैं ना। अच्छा, आपने सभी को बताना चाहिए, एफ टी बोला था कॉस टी, आईला ये कैसे, एफ एक्स पर एफ एक्स कॉस एक्स, तो एफ टी कितना, कॉस टी, सिंपल। तो इतना घुमा के क्यों दे रहे हैं, ताकि आधे बच्चे तो यूं ही भाग जाएं, सीधी बात ही नहीं करना चाहता, जो सीधा सीधा परोस सकता था नहीं देगा, अब आपको घुमा के देगा। अब आप डरने वाले तो आप पहले कट लो, ठीक है ना। ये मुश्किल से पूरी क्लास में 10 बच्चों के लिए होता है, एग्जैक्ट 10 के लिए, मतलब वो बाकी इधर उधर छोटे मोटे वैसे ही भाग जाते हैं, ठीक है, हिरण उरण खरगोश वरगोश सब निकल लेते हैं, ठीक है ना 2-4 ही बचते हैं पूरे खेल में, जंगल में जैसे आग लगी हो, ठीक है ना। अब जरा समझो, आप जीएक्स पा जाओ, चलिए साहब, फंक्शन का मिनिमम निकालना है, एफ एक्स का मिनिमम निकालना है, राइट है। फंक्शन 0 से एक्स में, एक्स 0 से पाई बाय 2 में, ठीक है ना। तो फंक्शन पूरी तरह से कॉस को फॉलो करेगा, सही है। मैं एक बार के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स लिख रहा हूं, जहां पर एक्स की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 चलेगी। क्या ये बात सही है, मैं इसकी घुमावदार बातों को खत्म कर रहा हूं, क्या ये बात समझ में आई। डायरेक्ट ही कॉस एक्स लिख रहा हूं, आप बोलोगे तो cos x की जगह एक बार एफ एक्स लिख लूंगा, चलेगा, है ना। अच्छा, और यहां लिख रहा हूं 3 माइनस एक्स वेन पाई बाय 2 एक्स एंड पाई, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं होता, हमारी सारी माथाफोड़ी इसमें है कि क्या है, अभी भी ये पूरी बात नहीं है, अभी बहुत बात बाकी है। अब मैं आपके सामने एक बार के लिए cos x का ग्राफ बना रहा हूं 0 से पाई बाय 2 में, बना लूं, जिसमें 0 को टच, पाई बाय 2 को टच, सही है, दोनों के चरण स्पर्श। आगे चलिए, सही है। अब एक और बात बताइए, x की जगह पे पाई बाय 2 रखता हूं, आगे मेरे को पाई बाय 2 से पाई भी तो चलना है, x की जगह पाई बाय 2 से कहां तक चलना है, पाई तक, राइट है। तो पाई बाय 2 से पाई तक किसको फॉलोअप मारूंगा, 3 माइनस एक्स को। x की जगह पाई बाय 2 रखता हूं, तो पाई बाय 2 रखते ही 3 माइनस पाई बाय 2, 3 माइनस 1.5, 1.5 के आसपास, माने समवेयर कहीं यहां कहीं आएगा, सही है। और पाई पर 3 माइनस पाई, तो कहीं नीचे की तरफ जा रहा होगा, ऐसा कुछ, आप आराम समझ लेना, सही है, हल्का सा नीचे 3.14 होता है, तो माइनस का 1.4। तो सर यू क्यों खींचा, अरे माइनस एक्स है ना, ये माइनस एक्स प्लस 3 है, माइनस एक्स की लाइन ये होती है, प्लस एक्स की होती है, याद है, तो माइनस एक्स ऐसा। तो सर उधर क्यों खींचा, यहां क्यों नहीं बनाई, अरे बेटा पाई बाय 2 के आगे बनानी थी, ठीक है, पाई बाय 2 से पाई में बनानी थी। अब सही है, यहां तक की बात,
अच्छा सर ये क्या है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, अभी बना नहीं है, हाँ नहीं cos x नहीं है, इट इज नॉट cos x, है ना। मुझे हर बार सुनना, t फॉलो करेगा x को, x फॉलो करेगा 0 से पावर 2 तक। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने x की जगह 0 उठाया, x की जगह कितना उठाया 0, राइट है, पहला पॉइंट उठ गया, इसके आगे कंपैरिजन में कोई नहीं था। मैंने अगला पॉइंट उठाया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्लांट बना रहा हूं ताकि आप में से कई लोग और अच्छे से समझ पाए, हल्का सा इसकी ढाल बढ़ा रहा हूं, ठीक है, जरा समझना, राइट है, हल्का सा, ताकि आप में से हर एक जने को लगे अरे बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है, ऐसा कर दिया ताकि आप में से हर एक को ढलता हुआ दिख जाएगा। अब जरा समझना, रेडी, ये 0 है, 0 के आगे जो भी अगला होगा 0 प्लस h कंपैरेटिवली नीचे होगा, नीचे, और मिनिमम माने नीचा, सही है, तो मैं उस x को पकड़ लूंगा कि नहीं नहीं ये और नीचे आया, उसके पास वाला जो x होगा वो और नीचे होगा, और मिनिमम हो गया, मैं और नीचे आ गया, राइट है, उसके पास वाला x पे और नीचे आ रहा हूं, धीरे धीरे और नीचे, मिनिमम मिनिमम मिनिमम, मैं पता चला फॉलो 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 करते करते लास्ट में मैंने किसको पकड़ डाला, पूरे cos x को ही पकड़ लिया, नहीं है, पूरा cos x पकड़ा, सही है, क्योंकि हर अगला पॉइंट अगले पॉइंट से मिनिमम था। मैं जैसे जैसे t को x की ओर बढ़ाता गया, x और आगे बढ़ता गया, और फंक्शन की वैल्यू और गिरती चली गई, और मेरे को मिनिमम मिलता चला गया, और फाइनली मैं पूरा ग्राफ कवर कर गया। बहुत सिंपल है, मिनिमम माने नीचे जाना, मतलब क्या, मतलब ये क्वेश्चन में अगर सर या मिनिमम की जगह मैक्सिमम होता तो मान लो ना, सुनो, अगर मैक्सिमम होता तो क्या होता, सुना, नहीं आप नहीं सोच सकते, आपकी उम्मीद से बाहर है। मैं पहले पॉइंट पे 1 पे था, अगला पॉइंट नीचे होता, मैं कहता नहीं पिछला वाला यार ऊंचा था यार, वहीं रहूंगा, मैं तो वहीं रहूंगा, मतलब मैं इस पॉइंट पे खड़े होने के बाद में मैं नीचे आता फील कर रहा हूं, मैं कहूंगा नहीं, इस पॉइंट पे वो जो पिछला पॉइंट था ना वही कंपैरेटिवली ऊंचा था, मैंने यहीं पे पॉइंट लगवाऊंगा, मैं यहां पहुंचा, मैं कहूंगा नहीं भाई वही वाला पॉइंट जो सबसे पहले आया था ना वो ऊंचा था यार, जब मैं नीचे आऊंगा मैं कहूंगा नहीं सबसे पहले तो पॉइंट आया था ना वो ऊपर आ गया था भाई, समझ में आया नहीं आया, और क्लासिक शॉट है ये, मैं पीछे नहीं कर रहा अब की बार मैं मैक्सिमम बता रहा हूं, नहीं वो दो सबसे ऊपर था ना पहला पॉइंट, उससे ऊपर कोई नहीं था, नहीं आया, मैं कहूंगा हर बार जो मेरी हाइक आई ना टॉप वो यही थी, तो पता चला मैं फॉलोअप किसको दे गया, है ना, एक स्ट्रेट लाइन को, कितनी हाइट पे, 1 हाइट पे। अगर मैक्सिमम होता तो मैं कहता जो सबसे पहले आया वो पॉइंट ऊंचा था भाई, जबकि मैं लुढ़क रहा हूं तो मैं कहूंगा नहीं ये अगला तो आ रहा है ना वो कंपैरेटिवली और मिनिमम है, और मिनिमम आया, हाँ मेरे को हर पॉइंट पे लग रहा है कि नहीं मैं और नीचे आ रहा हूं, हाँ बेटर पिछले वाले से नीचे, सही है, उससे भी अब तक जितने हैं उससे भी नीचे, अब तक जितने भी आए उनसे भी नीचे आ रहा हूं, तो मैं मिनिमम में फॉलो करता चला गया, जबकि मैक्सिमम में मैं सबसे टॉप वाले को याद करता चला गया, नहीं वो दैट वाज पिनेकल यार, आया कि नहीं आया। तो अगर कोई मेरे से पूछेगा इट इज अ कांस्टेंट फंक्शन एट y = 1, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन तो कहता है पहले तो ये पता कर ले और फिर बता दे कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस, ऑब्वियसली डिसकंटिन्यूस, आंख का अंधा भी देख के बता देगा टूट गया ग्राफ, नहीं टूटा, कहां पर टूटा, 5/2 पे यहां है 5/2, तो क्या बोलूं डिसकंटिन्यूस, नहीं है डिसकंटिन्यूस, रुको आसान है क्वेश्चन, है ना, बस ये कि फॉलोअप का खेल है। अब ये क्वेश्चन और सुनना, तब तक आप कॉपी कर लो, पहले कॉपी कर लें यहाँ पे ना, राइट है। अगला fx इज इक्वल टू, हाँ भाई राइट इट डाउन, gx इज मैक्सिमम ऑफ f of t when t is running in between 0 and x सेमीकोलन, है ना, x इज, हाँ क्या, हाँ नेक्स्ट इज 3 minus x plus x square when x is running in between 2 and 1, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला कहता है चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1, हाँ भाई। अब देखो पिछली बार अपन को क्या क्वेश्चन मिला था, फंक्शन कौन था भाई, cos x, इजीएस्ट फंक्शन टू ड्राइव। अब क्या मिला है fx के नाम पे ये, सही है, और हमें ऐसे किसी को इसका ग्राफ नहीं आता, मुश्किल है, मैं कह रहा हूं ना मुश्किल है। अब सुना क्या करना है,
डू वन थिंग, एफ डैश एक्स निकालो, लगे आता हूं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना है? -2x + 1 है कि नहीं? आप में से कोई इसका जल्दी ए बता दे, बी बता दो, सी बता दो। आजकल मैं एबीसी पूछने लग गया हूँ, क्या फालतू में मैं डी पूछ बैठता हूँ, बच्चे को एबीसी आते नहीं है, कोई मतलब वाली बात है ना। अब आप डी बोल दो, इसका डी बोले तो b² 4 - 4 × 3 × 1 बोले तो नेगेटिव। ए कैसा है, डी कैसा है? ए पॉजिटिव, डी नेगेटिव बोले तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव, पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव। इसका मतलब एफ डैश एक्स पॉजिटिव नहीं आई बात। अरे क्वाड्रेटिक पॉजिटिव माने एफ डैश एक्स पॉजिटिव माने फंक्शन इंक्रीजिंग। सुनना, फंक्शन कैसा? इंक्रीजिंग। पक्का? कहां से कहां में? 0 से 1 में। 0 से 1 में फंक्शन इंक्रीज करता जाएगा, माने बीच में झूलेगा नहीं, सीधा सट ऊपर। राइट है? अब सुना, रेडी? तब तक आप में से कई लोग ये सोचना चालू कर दो कि फंक्शन का ग्राफ बनने वाला है ना। कहां से कहां में बनाना है? 0 पर वैल्यू सोचो, जल्दी सोचो। 0 पे वैल्यू मतलब 0 पे कितनी? एक्स इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू रखो इसमें 1, तो मैं 1 पे डॉट मार दूं 1। 2 पे कितनी? सॉरी 1 पे कितनी? 1 पे कितनी? 2। ठीक है, 1 पे 2। ये तो एक्स इज इक्वल टू 0, यहां पे एक्स इज इक्वल टू 1, 1 पे कितनी? 2। तो मैं यहां ले लूं, मैंने ग्राफ ऐसा था, सही है। अब मेरे को क्या निकाला है? मैक्सिमम। माने हर पिछला पॉइंट पे मैं ये सोचूंगा क्या अगला पॉइंट और ऊपर आया या नहीं आया। आया तो फॉलोअप मारूंगा, और अगर पहला पॉइंट ही सबसे ऊपर था तो उसी को याद करता जाऊंगा। हाँ भाई बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, इसका अगला पॉइंट ऊपर आया, फॉलोअप मारूं, और अगला और ऊपर, और अगला और ऊपर, और अगला और ऊपर, और ऊपर और ऊपर, बोलो तो मैं इसी को फॉलोअप मार दूं। माने अगेन दिस इज द ग्राफ एंड दिस इज एट द हाइट 2। याद है कि नहीं याद आया? मैक्सिमम है अगला अगला और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा। सही है? अच्छा, नाउ टेल मी वन थिंग, 3 - x²। राइट है? अब मैं इसका ग्राफ नहीं जानता, बट वेरी श्योर इट इज अ पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोला बनेगा। अरे क्यों बनेगा पैराबोला? क्वाड्रेटिक है। अच्छा जल्दी से बताओ, 1 पे वैल्यू 3। सही है? 1 पे वैल्यू 3, 1 पे 3। सही है भाई? 1 पे 3। राइट है? 2 पे कितनी? 2 पर 5। पक्का? ले लो 2 पर 5। तो इसका मतलब ये कि 2 पर 5 के लिए और ऊपर गया होगा। सही है? 2 पर 5 बस ये। अब आप बता दो, दिस इज व्हाट? 3 - y इक्वल टू कितना? 3 - x - x² है ना। और ये कितना? y इज इक्वल टू x³ - x² प्लस x + 1। अब बताओ साहब कैसा है फंक्शन? कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस। कहां बोलूंगा डिसकंटिन्यूस? एट x इज इक्वल टू 1। मुश्किल है? अब आप बताओ पूरी कहानी किस बात की है? ये पूरी कहानी किस बात की है? मैक्सिमम में क्या करना है और मिनिमम में क्या करना है? आप में से कितने लोग बता सकते हैं कल को यहां मिनिमम होता तो क्या होता? नीचे की स्ट्रेट लाइन बन जाती। आ गया? नीचे की स्ट्रेट लाइन बन जाती, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट इज द मिनिमम पॉइंट ऑफ 0, मिनिमम पॉइंट फॉर 0 to 1। हाँ ऐसा ही तो बन रहा है ना, ये ऐसा बनेगा ना बचा हुआ। सर ऐसे भी तो बना सकते हैं। हाँ वो आप देख लेना, मैं अभी चेक कर दूं क्या? अभी पता चल जाएगा। नहीं यार कोई बड़ी बात नहीं है। डिवाइड एक्स निकालते हैं इसका। डिवाइड एक्स कितना है? 2x - 1। एक्स की जगह पे है ना, इसका सेकंड डेरिवेटिव भी निकालो। d2y/dx² बराबर कितना? 2। पॉजिटिव आया, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, उल्टा बनेगा। लियो बस, ठीक है? पॉजिटिव आया, हो गया। अभी अच्छा लग रहा है? हाँ ए पॉजिटिव तो ऐसे ही बनेगा, अरे ठीक है ना, सही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही बोले। हाँ बोलो 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 तुम तो। अरे डोमेन इसमें कहां चेक करेंगे? डोमेन तो जब अपनी कहानी आएगी तब। जैसे मान लो किसी ने क्वेश्चन में दे दिया अभी इसने पूछा कहां डिसकंटिन्यूस है, वहां डिसकंटिन्यूस है, नीचे वाला 0, दैट इज नॉट इन द डोमेन। हाँ हाँ क्यों नहीं बताया, मैंने याद है मेरे को, मैंने इनवर्स वाले में बताया था आपको। हाँ बताया था ना।
तो इसमें अपने को डोमेन की जरूरत नहीं है ना, ये तो दोनों पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, तो डोमेन तो आर ही हो गया, ऐसा पंगा ही नहीं आ रहा ना। हाँ भाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 mod x, हाँ भाई अगले क्वेश्चन में आप आ जाओ, अब आपकी बारी है, ठीक है। मेरा काम है ग्राफ बना देना, बना देता हूं। हाँ भाई 2 मिनट के लिए मेरे को दे दो, है ना, क्वेश्चन बाद में कॉपी कर लेना प्लीज। ये आपको क्या दिख रहा है, फंक्शन बोलो जल्दी से। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, मॉड एक्स का स्क्वायर, क्या बोले आप लोग, नहीं ये ऐसा कैसे लिख लिया सर आपने, है ना, क्योंकि मेरी खोपड़ी कह रही है कि अब मैं करने क्या वाला हूं, वो ध्यान से सुना। मैं फंक्शन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ बना के उसमें मॉड फील कराऊंगा। ये कैसे करते हैं, अरे 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 ये ध्यान दिलाता हूं, साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं याद है किसी को, पहले राइट हैंड साइड का साइन एक्स बनाओ और लेफ्ट हैंड साइड में उसकी इमेज बना दो, याद आया। जब भी फंक्शन में मॉड एक्स हो तब ऐसा करते हैं, है ना। अब समझना ये कैसा है, इसको जरा समझें। ये ऐसा है जैसे किसी ने एफ एक्स इजिकल टू आपको दिया तो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन अचानक से किसी ने इससे मॉड पहनाया और इसके मॉड की वजह से इन्होंने मॉड पहन लिया, नहीं है। तो बेसिकली इट इज नॉट एफ एक्स, इट इज एफ मॉड एक्स। तो आप क्या करोगे, जो ओरिजिनल फंक्शन था ना, जो बिना मॉड वाला था, सही है, जो बिना मॉड वाला फंक्शन था उसका ग्राफ बनाओगे, सही है। उसका ग्राफ बनाने के बाद है ना उस पे मॉड पहना देंगे, रेडी। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का ग्राफ कैसे बनाते हैं, x कॉमन x माइनस 2, जल्दी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। वैल्यू क्या है, एक तो 0 और एक 2, है ना। 0 और 2 पर ध्यान नहीं दे रहे आप, अरे गोल्डन चीज सिखा रहा हूं यार, प्लस माइनस प्लस माइनस होते डोम नीचे, ऐसा, राइट है। रुको 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 रुको, लेकिन मैंने इतना ही बनाया और इसका मॉड, क्योंकि इस पे फंक्शन में मेरे को मॉड दिखाना था, तो मैं बिल्कुल जस्ट इसकी इमेज इधर कैरी करवा दूंगा, तो इट इज माइनस ऑफ 2। क्या आपको बात समझ में आई, इट इज माइनस 2, इट इज 0 एंड इट इज 2, क्या बात समझ में आ गई। और आपको अपनी आंखें है ना 2 तक ही खोलनी है, सही है। रुको 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 रुको, तो इसका मतलब सर मिटा दू मिटा दू मिटा दू, कहां तक, यहां तक, क्यों सर यहां तक क्यों, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ -2 से 2 में देखनी चाहिए, सही है। अब आप मेरे को बताओगे ये आपका एफएक्स है, आपका काम चालू है, ठीक है, फटाफट। हाँ भाई मिनिमम निकालने में इतना समय नहीं लगता जितनी देर आप लगा रहे हो, निकालने वाला ऐसे देख के बता देगा मिनिमम क्या होगा, रेडी। पहले सबसे पहले सुनो ध्यान से, ये जगह 1, ये जगह -1 और ये जगह 1, आई एम फॉलोइंग। मिनिमम माने नीचे नीचे का, अगर नीचे आता गया तो फॉलो करता जाऊंगा, और अगर निचला पॉइंट सबसे नीचे आ गया तो मैं रुक जाऊंगा। रुको, रेडी, यहां चला, अगला पॉइंट कंपैरेटिवली नीचे और नीचे और नीचे और नीचे और नीचे, यहां तक मैं लगातार हूं, कर दूं, नहीं है। अब आप बताओ इसके अगला ये पॉइंट पे नीचे, अगला ऊपर, तो मैं पिछले को याद करूंगा, सही है। उसके अगले वाले पर पिछले को याद करूंगा, उसके बाद अगले को याद करूंगा, याद है। और इस बार ग्राफ विल बी कैसा, स्ट्रेट लाइन, ये जो ब्लू कलर का बनाया मैंने, नहीं आया, तो ग्राफ विल बी येलो एंड ब्लू, ये, और जो 0 को टच करेगा इसलिए यहां डार्क बॉल। हाँ भाई अगले बात हो, इसके बाद यहां गया हूं मैं, यहां से चल रहा हूं। अब मेरे को मिनिमम चाहिए मैक्सिमम चाहिए, 0 के आगे, 0 से आगे मैक्सिमम। क्या अगला पॉइंट ऊंचा है, नहीं है, तो किसे याद करूंगा, ऊपर वाले को, यहां पे ही, अरे 0 पे 0 है ना, उसी को याद करूंगा। इसके लिए इसी को याद करूंगा, इसके लिए इसी को याद करूंगा, इसके लिए इसी को याद करूंगा, इसके लिए इसी को याद करूंगा।
तो कहने मतलब मैं यहां तक स्ट्रेट लाइन आई हवा या नहीं आई, आ गया। अब देखो जरा यहां पहुंच चुका हूं मैं, और यहां पे पहुंचने के बाद ऊपर नहीं आया। सोच के बोलना, बोलो बोलो बोलो, क्या कहते हो आप? यहां तक पहुंच गया मैं, यहां के बाद फॉलो मारूंगा या पिछले वाले को याद करते जाऊंगा? पक्का? या पिछले वाले को? कंफ्यूजन अराइजेस, पिछला वाला पक्का? देखो जरा सुनो, देखो मैं इसमें उतरता गया, इस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं। इस पॉइंट तक मैं बोल सकता था कि ये वाला ऊपर था, लेकिन जैसे मैं चला इसका अगला पॉइंट पिछले वाले से ना पिछले वाले से ऊपर है, तो मैं कहूंगा नहीं, वो जो पीछे आया था ना उससे मैं ऊपर आ चुका हूं। वो जो पीछे आया था ना, अब मैं उससे ऊपर आ चुका हूं। वो जो मैं पीछे आया था ना उससे ऊपर आ गया हूं। वो जो मैं पीछे आया था उससे ऊपर आ रहा हूं। वो जो मैं पीछे आया था मैं उससे ऊपर आ रहा हूं। तो मेरा जो टी है वो एक्स की तरफ बढ़ रहा है और एक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। मेरा टी एक्स की तरफ बढ़ रहा है, एक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है। इंटरेस्टिंग, खतरनाक इंटरेस्टिंग आया। अब वो फंडा जो इतना सा बचा था ना, वो भी अब ये क्वेश्चन सिखा देता है कि हम पिछले वाले को याद करते हैं, सबसे ऊपर वाले को याद करते हैं। पिछले वाले के कंपैरिजन में फिर सबसे ऊपर वाले को कंपेयर, इसीलिए दो दो जगह खेल होता है, इसमें फिर इसमें। टी एक्स की तरफ देखता है, एक्स माने अगले की तरफ देखता है, और एक्स पूरे जोन में देखता है। फिर टी एक्स की तरफ देखता है, एक्स अगले पूरे जोन में देखता है। नहीं आया? टी इज रनिंग बिटवीन -2 to x एंड एक्स इज रनिंग फ्रॉम -2 to 0। नहीं आया? इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मजेदार था। एनीवे, काम की बात समझ में आई ये वाली, है ना? यहां तक जब तक नीचे उतर रहा था ना, तब मैं कह रहा था नहीं, मैं नीचे पिछले वाले से, है ना, नीचे आ रहा हूं, माने सबसे ऊपर वाला तो फर्स्ट पॉइंट था। सही है? तो इट इज लाइक दिस। अब एनीवे क्या कहानी क्या बनी? मेरे से किसी ने कहा डिफाइन जीएक्स, मैं जीएक्स डिफाइन कर रहा हूं। आप में से कोई किसी को मेरे को बताना हो तो बता सकता है इस जगह। रेडी? मैं जीएक्स ले रहा हूं, ठीक है? रेडी? अब जीएक्स की वैल्यू बताना। जीएक्स इज इक्वल टू, सुना मैं एक बार मेरा बोल दूं, जीएक्स इज इक्वल टू एफएक्स, जीएक्स इज इक्वल टू एफएक्स फ्रॉम एक्स इज इन बिटवीन -2 to -1। सही है? एंड अब ये एक मिनट मैं बोलता हूं, है ना? एंड एफ ऑफ -1 व्हेन -1 x to 0। ये कितने को समझ में आया? f-1 नहीं, ध्यान दे रहा हूं। f-1 क्यों f-1? क्योंकि ये तो सीधी लाइन है, ये x इज इक्वल टू -1 पे वैल्यू है। नहीं आया? y इक्वल टू f-1 नहीं आया? अच्छा देखो अभी आया कि नहीं आया, वो अगले में क्लियर हो जाएगा। चलो बताओ आप x के लिए बोलो, 0 से 1 तक f(0) श्योर है? ये लोग कह रहे हैं f(0) श्योर? नहीं आया? फंक्शन की जो 0 पर वैल्यू थी, ये जो लाइन है इसको क्या नाम दूं? f(0). फंक्शन को जो 0 पर वैल्यू थी वही चलती गई। नहीं आया? तो इट इज f(0) अगेन व्हेन x इज रनिंग फ्रॉम 1 to 2। अब की बार कौन? fx, क्योंकि अगेन फॉलोइंग द फंक्शन। सही है? तो gx इज लाइक दिस। ठीक है? अभी बताओ द कंप्लीट ग्राफ इज कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस? डिसकंटिन्यूस, है ना? क्यों? क्योंकि मैं फॉलो कर रहा हूं। जब भी ग्राफ फॉलो करूंगा fx, कॉर्नर फॉलो किया, fx। सही है? बीच वाले के अंदर जो वैल्यू थी उसको, जैसे -1 पे वैल्यू, 0 पे वैल्यू। सही है? डिफिकल्ट है, नो डाउट, लेकिन अलग है, अलग। ठीक है? नेक्स्ट टाइटल ले रहा हूं, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है? पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी। क्वेश्चन है y इक्वल टू √1 - e⁻x² इज नॉट डिफरेंशियबल एट क्वेश्चन मार्क।
सुना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सिखा रहा हूं। इफ फंक्शन इज सिंपल, ठीक है, इफ फंक्शन इज सिंपल देन फाइंड dy by dx एंड सी डिनोमिनेटर। बस मैं बता रहा हूं क्या बोला, अगर फंक्शन साधारण हो सीधा डी वाई एक्स निकालो। आओ आज आप एमओडी सीख रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन एमओडी चालू हो गया है बाजार के अंदर। डी वाई एक्स कितने लोगों को पता है पहले किसका होगा? पहले किसका? अंडरूट का, अंडरूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो इस अंडरूट का 1/2 रूट जो भी अंदर वाला है e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। पहले रूट का हो गया, रूट के बाद अंदर का 1 का 0, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर का e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर का -2x आया। इस माइनस के कारण ये माइनस माइनस प्लस, इसको ढंग से लिख लेता हूं, इसको बस सिर्फ ढंग से लिख रहा हूं। इसको ढंग से लिखा 2x e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन नीचे कितना 2, 2 से 2 कैंसिल आउट 1 माइनस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। डी वाई एक्स निकालने के बाद मैंने क्या बोला था? एंड सी डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला कि ऊपर वाला? जो नीचे वाला है वो कहां पंगे में है? वो तब पंगे में है जब 1 माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। इसका मतलब ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाए। 1 बोले तो ई की पावर 0 हो जाए, माने एक्स स्क्वायर कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 पर, इसका मतलब एक्स बराबर 0 पर। तो कहना मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, एज सिंपल एज दैट। नहीं है, एक मिनट रुक जाओ, क्या बोला मैंने? सीधा डिवाइड एक्स निकालो, नीचे वाले को 0 रखो, खुद बता देगा। रुको एक मिनट, क्वेश्चन सुना। y इक्वल टू किसी ने पूछा साइन इनवर्स एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, है ना। मैं क्या करूं बोलो? डिवाइड एक्स। अब रुको, आपको साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता, रट लो। साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। रेडी? तो अपने को क्या करना है? नॉट डिफरेंशिएबल एट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, माने एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, माने एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, माने 2 पॉइंट पर नॉट डिफरेंशिएबल। नहीं है? अब रुकना एक सेकेंड, अगले ने पूछा, अब पूछा कि y इक्वल टू में किसी ने कहा साइन इनवर्स cos x इज नॉट डिफरेंशिएबल। आपकी शीट का क्वेश्चन, साइन इनवर्स cos x कांट डिफरेंशिएबल नहीं है। अब की बार डिवाइड x मत निकालो, अब आप पहचानो x की जगह किसे घुसा दिया? cos x, तो डायरेक्ट ले लो नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। किसी को याद हो x इज इक्वल टू n पाई? कल सिखाया था, नहीं आया? x इज इक्वल टू n पाई पे नहीं आया, कल सिखाया हो, आया? जो अंदर घुसेगा प्लस माइनस 1 बनेगा, सही है। अच्छा बताओ, आईआईटी में छोटू क्वेश्चन आया था ऐसा, बहुत पुराने जमाने की बात है, ठीक है। क्या छोटू क्वेश्चन था? किसी ने पूछा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, बोलो क्या करूं? क्या करूं? हाँ लिखो, क्या लिखो? नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, आया? तो मैं बोलूंगा नॉट डिफरेंशिएबल व्हेन। अब आप सोच रहे हो क्या करोगे आगे? दो केस बना दूं, कितने कौन कौन सा? 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप बोलोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, बोले तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, माने x इज इक्वल टू 1। आओ दूसरा केस क्या होगा? 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, माने x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, बोले तो x इज इक्वल टू माइनस 1। तो कितने पॉइंट्स पर नॉट डिफरेंशिएबल? आ गया? नहीं आया? क्या करता हूं, अंदर वाले को प्लस माइनस 1 रखा, दो केस बनाए, खट 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 सॉल्व, सही है। खड़क से ना कॉपी, जो तो काम का लगे बस उतना। सही है।
ये आपको इसकी हिंदी आती है? क्या लिखा मैंने? हर मॉड के फंक्शन की नहीं, हाँ, हर मॉड फंक्शन का दर्द का है जहां अंदर वाला फंक्शन 0। तो आप में से कोई मेरे को बता सकता है कि मॉड x माइनस 2 इज एनडी एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा जल्दी से बताओ, मॉड साइन x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू n पाई, जहां साइन x 0। सही है ना? अब एक लास्ट पॉइंट है ना। अच्छा ये तो बहुत साधारण है ना। अच्छा कल को किसी ने क्वेश्चन में पूछ लिया क्या कि मॉड x माइनस 1 प्लस मॉड x प्लस x माइनस 0.5 प्लस ln x इज नॉट डिफरेंशिएबल है ना इन 0 to 2 क्वेश्चन मार्क। ये कहां नॉट डिफरेंशिएबल है बताओ साहब? ये कहां डिफरेंशिएबल नहीं है? 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे। ये कहां नहीं है? 0.5 पे। और ये कहां नहीं है? ये तो, अरे ये तो डिफरेंशिएबल है ना, डायरेक्ट देखो ना, सोचो इसका ग्राफ, कहीं कोई पंगा ही नहीं, ये तो सभी जगह डिफरेंशिएबल है ना, सिर्फ 0 को छोड़ के। लेकिन 0 भी है ना पॉइंट पे, ठीक है। अरे यार ये भी तो आपको बताऊंगा, एक से पहले ये इसको कहानी को छोड़ो। अब मैं इसमें ले रहा हूं मॉड ln x। कल हमने मॉड ln x का ग्राफ बना था ना, कैसे बनता है? ऐसे और ऐसे। बताओ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कहां गई? 1 पे। तो x इज इक्वल टू 1। अब बताओ कितने पॉइंट हुए? क्या बात कर रहे हो? नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0.5 एंड 1। हाँ भाई ये होगी बात, यहां तक ही नहीं है? अब आप लिखो, पहले यहां तक लिख लो है ना फटाफट से, फिर लिखेगा डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज ए बी। चैप्टर का फाइनल है यार, आप सोचो आखिरी जगह थोड़ा बहुत तो टफ होता ही है। लिख लिया आपने डिफरेंशिएबिलिटी इन क्लोज ए बी। कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल में कैसे बिहेव करता है, ठीक है। पहले लिखेगा आप एनी, हाँ मैं रुका हूं, एनी फंक्शन is said to be differentiable, any function is said to be differentiable in close AB, any function is said to be differentiable in close AB, any function is said to be differentiable in close AB if, any function is said to be differentiable in close AB if, first point है ना, function is differentiable at every point, function is differentiable at every point in open AB। क्लोज AB में अगर लाइसेंस चाहिए तो पहले लर्निंग लाइसेंस लेके आओ, बीच के सारे पॉइंट पे पक्का कराओ। सही है? दूसरे नंबर पे लिखेगा सेकंड है ना, एट x इज इक्वल टू a f डैश a प्लस एट x इज इक्वल टू b f डैश b माइनस f dash a plus f dash b minus must exist, f dash a plus f dash b minus must exist। समझ रहे हो आप? मैंने a की बात नहीं करी, कॉन्टिन्यूटी के टाइम पे क्या करते थे किसी को याद है? f a बराबर f a प्लस और f b बराबर f b माइनस, वो ये चेक करते थे। अब की बार कोई a नहीं है, अब a उड़ गया, अब की बार क्या चलेगा? f a बराबर नहीं सॉरी एफ डैश ए जिंदा रहना चाहिए, एफ डैश ए प्लस और एफ डैश बी माइनस जिंदा रहना चाहिए। तो बताओ अगर आप में से किसी को ये शक था तो 0 पे मैं चेक करूं या नहीं करूं? किस पे करूंगा? 0 के लिए एफ डैश 0 प्लस और 2 पर एफ डैश 2 माइनस, यही चेक करूंगा बस मैं। अच्छा कितना लोग पता है एफ डैश 2 माइनस माने? अरे एलएसडी एफ डैश 0 प्लस माने आरएसडी एट 0 नहीं है ना। एक पॉइंट फटाफट लिखेगा, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है ना, निपटाता जा रहा हूं मैं, खत्म है ना, ये भी हो गया है ना, नॉट डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट। अगले पे लिखेगा चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब एट एक्स इज इक्वल टू 0। सही है? चेक डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एक्स क्यूब। कितने लोगों को याद है गुदगुदी? मॉड का नाम सुनते ही मम्मी ने सिखाया था, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, राइट है? तो सबको पता है ना, मॉड एक्स क्यूब लिखते ही आपके मन में आ जाना चाहिए एक्स तो पॉजिटिव होगा तब एक्स क्यूब, एक्स जिस दिन नेगेटिव होगा उस दिन माइनस एक्स क्यूब। सही है? ये कौन बना? एफ एक्स। सही है?
कितने लोग पता है कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस कैसे करते हैं? डायरेक्ट जीरो रख दो, जीरो रखो, जीरो का क्यूब जीरो, जीरो का क्यूब जीरो, कंटिन्यूस। अब क्या करूं? एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की वैल्यू बोलो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। अब क्या करूं? अब क्या निकालूंगा जल्दी बोलो? हाँ LSD RSD, जल्दी बोलो कितना आएगा? -3 इंटू 0 और 3 इंटू 0, सही है? कितना आया? 0 0, सही है? क्या बोलो? डिफरेंशियबल। क्यों सर ये क्यों पूछा? इतना हल्का क्वेश्चन क्यों पूछा? ये क्या मतलब टाइम पास है? अभी अभी तो सिखाया था मॉड का हर फंक्शन वहां रो पड़ता है जहां अंदर वाला 0, तो ये तो नॉट डिफरेंशियबल होना था ना। पंगा, धोखा, मैं तो मेरे को पता ही नहीं तो मैं मर जाता। आया? हाँ, कान खोले रखना, बहुत पंगा है, सही है? अगर मैं नहीं बताता तो आप सोच रहे थे अब तो बेल बज गई, अब तो क्वेश्चन खत्म कर, भाग यहां से, सही है कि नहीं? और आपको पता लगा लो सिखाए से बगावत, अभी पता चला, समझ में आया? अब रुको, एक और कहानी। ये मतलब ये कहानी गलत है? नहीं, 100% सही है, ये अपनी जगह एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट। इसमें क्या लफड़ा है? ये बहुत लोचे वाली जगह थी, आपने ध्यान नहीं दिया। एक्स क्यूब का ग्राफ बच्चे को पता है, ऐसा नीचे जाता हुआ, लेकिन मॉड लगते ही ये वाला ऊपर। यहां पे क्या शक हो गया यार? ये शार्प है कि नहीं है? हाँ, ये बताता कि नहीं है? इसका मतलब ये कि डिफरेंशियबल था, इसका मतलब शार्प नहीं था। यही हमेशा जब भी ऐसा बनेगा ना, ये ट्विंग, तब आप हमेशा समझ लेना क्या कि यहां मेरे को शक करना है, इस जगह मेरा शक बनता है। ऐसी कौन सी जगह है सर? और कहां बनेगा? e की पावर mod x, एक बार e की पावर x और एक बार e की पावर -x, शक आया? ये तो भी टॉइंग बनेगा ना, आपका दिमाग चल पड़ना चाहिए। ये नॉट डिफरेंशियबल निकलेगा, देखना कैसे। e की पावर x का डिफरेंशिएशन, e की पावर x, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x, और x की जगह 0 रखो, e की पावर 0 माइनस e की पावर 0, एक बार कितना 1 और एक बार कितना -1, नॉट डिफरेंशियबल। LSD इज नॉट इक्वल टू RSD। ये क्या चीज है? अरे ये LSD है बेटा, और ये क्या है? RSD। ऐसे निकाल ली? हाँ, हम सोचे इतना लंबे, अरे ऐसे निकलती है भाई, इतना ही टाइम लगेगा, इतना ही टाइम लगता है। मॉड एक्स क्यूब हमारे को लिखना पड़ता है, क्या करें यार? मैंने कहा ना गंदा है, पर धंधा है, क्या करें? लेकिन असली कहानी क्या है? असली कहानी वही है जो मैंने कहा, खटखट 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 पीस दिया। अरे इतनी देर में, जितनी देर में, अरे याद है पत्ते खेलते हैं ना अपन, आप में से कहीं को देखो खटखट खट पीस और खटखट खट बिछा दिया उसने, तो जब तक आपको होश आए तब तक पीछे पड़े थे पत्ते। ये है जिसे कहते हैं मास्टरी, आपको करनी है इस लेवल की, हमसे आगे निकलना है, इस लेवल पे खेलो आप। क्या आप हल्का हल्का सोचते हो? ये क्यों सोचते हैं पता है आपको? पता है ये चतुराई भरे क्वेश्चन के लिए हमारे को ऐसे क्वेश्चन कराने पड़ते हैं आपकी शीट के। अगले ले लिया, एक लास्ट क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, ठीक है? a mod sin x, सही है? एक लास्ट b e की पावर mod x प्लस mod ऑफ x क्यूब है ना, इज डिफरेंशियबल, देन abc इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, a, b, c इज इक्वल टू, बस लास्ट है ना? कितने लोगों को mod sin x याद है? ग्राफ सोचो जल्दी। mod sin x टॉइंग 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 है ना? e की पावर mod x अभी सिखाया, अरे अभी सिखाया ना? डिफरेंशियबल नॉट डिफरेंशियबल, ये नॉट डिफरेंशियबल, ये नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल प्लस नॉट डिफरेंशियबल। एक याद है सी 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 सी, यहां होता है एनडी 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 एनडी, ये भी एनडी, ये भी एनडी, दोनों का सम भी एनडी, सही है? अच्छा ये कौन? डी, इट इज डी, एनडी प्लस डी है ना? एनडी प्लस डी इज मे बी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये मे बी, लेकिन इसने तो क्या बोला? क्या लाना है? डिफरेंशियबल। तो डिफरेंशियबल तब आएगा जब ये दोनों मर जाएं। अगर ये दोनों मर जाएं, आसान रास्ता, कल को एक खत्म ही हो जाए तो एनडी एनडी खत्म, डी बच गया, डी वन है डिफरेंशियबल। तो क्या बोलो? ए बराबर 0 और बी बराबर 0 और सी बिलोंग्स टू आर, फिर कुछ भी रखो, ठीक है? आइला मैंने सी नहीं लिया गया